Am I audible? Oh my God, network issue. Okay, good morning everyone. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। चलो, तो मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने रिसर्च का जो पेपर मैंने डिजाइन कल शुरू किया था, कल क्या उससे भी पहले ही शुरू किया था, बट वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? खुद से पढ़ा है या नहीं? सोनाली, कैमरा ऑन करो सब लोग। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। अदिति, पूजा, ओके, आकृति, श्रेया, मैम ऑन कर। ओके ओके, आयुषी, प्रत्यश, अदिति, सब लोग कैमरा ऑन करो। अजीत, अनुराग, मैम आप कहाँ पे बैठी हुई हैं? कॉलेज में। रोल नंबर 25 3। बताइए, मुझे पढ़ा है आपने पीडीएफ जो शेयर किया हुआ है? बताओ, है ना सबके पास? अगले साल बोलने वाले हो या आज ही बोलोगे? यस मैम, है पीडीएफ। है तो फिर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सब नहीं पढ़ने के लिए इतने चुप हो। पढ़े हैं, ठीक है। एक ही मैम कहानी। पूरा नहीं पढ़े लेकिन मैम थोड़ा नहीं बहुत पढ़े हैं। मुझे पूरा नहीं पढ़ा हुआ चाहिए, कम से कम 2 पेज ही अहेड पढ़ो ना। लास्ट डे जो मैंने पढ़ाया था वो पढ़ा है, कम से कम उसका रीडिंग। यस मैम, वो तो पढ़े हैं। सोनाली, नहीं क्यों बोल रही हो ये बताओ पहले, नहीं क्यों बोल रही मैम हो? पढ़े हैं, जो लास्ट टाइम पढ़ाई थी वो पढ़े हैं। अभी तो ना कहा तुमने। मैम सॉफ्ट ड्रिंक मैम तक ये पढ़ सोची लिए पूरा थे। बुक रीडिंग। पूरा बुक हम तुमको क्यों पढ़ने बोलेंगे? इतने बेवकूफ तो हम है नहीं। और ये हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा बुक पढ़ लीजिएगा अकेले। मैम पूरा बुक मिला भी कहाँ है अभी? तुमको तो मिला हुआ है। भास्कर के पास तो है मैम, किसी को हो नहीं हो, किसके पास? सारा बुक है फिर। चलो ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं। लास्ट डे जो पढ़े थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? कोई मुझे डिस्क्राइब कर सकता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का पर्पस क्या होता है, और हम कब करते हैं, क्यों करते हैं? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एज अ शॉर्ट फॉर्म या फिर पॉइंट वाइज जो भी देना चाहो बता सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? मैम जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। ठीक है, जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज हो सकता है। पॉइंट मैम वो क्या था? गेन इनसाइड आप इनसाइड कुछ था प्रॉब्लम मैम। फाइंड आउट करना। यस, सो दिस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका कि टू गेन मैम इनसाइट। हाइपोथेसिस वाला भी मैम एक था Develop पॉइंट। करना। हाइपोथेसिस वाला जो था ना, तो वो बाद में आता है, पहले ये आता है। पॉइंट आप एक्सप्लोरेटरी बोले मैम रिसर्च, पढ़े थे कि नहीं? पढ़े हैं मैम, तभी तो बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो, फर्स्ट अगर कोई पूछता है कि हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू गेन इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम जो भी टर्म डिस्क्राइब करो इसका, हम लोग सिर्फ उसको जानने और समझने के लिए ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो होता है वो बोल सकते हैं। मैम तो एरिया एनालिसिस भी तो करते हैं ना कि उस एरियाज के प्रोडक्ट सेल होंगे या नहीं होंगे, या वहाँ के प्राइसेस बाय करने की एलिजिबिलिटी है या नहीं है हाँ, कस्टमर्स के। तो ये क्या हुआ? पर्पस नहीं हुआ? यस मैम। तो पर्पस है ना, तो इसी के तो ये जानना ही है ना आपको। तो टू गेन इनसाइट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? कस्टमर्स के बिहेवियर्स को एनालाइज करना मैम। कस्टमर के बिहेवियर को ही एनालाइज नहीं करना हुआ, मतलब सिंपली आप किसी भी चीज में अगर आप ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। इसका कोई स्ट्रक्चर, डिजाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता
कि आप ऐसे करेंगे, जैसे मान लो किसी भी बहुत सारा टर्म्स होता है, बहुत कुछ आप लाइफ में करते हैं जो एक प्री फिक्स्ड प्री डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग करते हो, ऐसा होता है या नहीं? पहले 10th पढ़ेंगे, Yes, ma'am. 8th पढ़ेंगे, 5th पढ़ेंगे, इस तरह से जाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या एक सिस्टम है, आप कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक प्रोसेस में है इन्वॉल्व। कुछ चीजें हैं जो आप रैंडमली कर सकते हैं, जिसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना हुआ है। ऐसा क्या है बताओ? कुछ ऐसा एग्जांपल दो जिसके लिए प्री फिक्स रूल नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद मैम यही तो हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो, कुछ ठीक है, प्री फिक्स रूल नहीं है। जब आपको कुछ इस तरह का टर्म सिस्टमैटिक करना है तो उसके लिए प्री फिक्स रूल होता है, ठीक है, कोई प्री फिक्स रूल होता है। लेकिन जहाँ पे कोई भी फिक्स रूल नहीं है, जैसे एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने का कोई रूल होता है क्या? पहले आप No, यही ma'am. क्वेश्चन पूछोगे, इसके बाद ये पूछोगे, उसके बाद वो पूछोगे, कोई रूल है? इंटरव्यूअर जैसे चाहे जो क्वेश्चन चाहे पहले पूछ सकता है, रैंडमली उसको अरेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? Yes, ma'am, कर सकता है. Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रैंडमली जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है उसको क्वेश्चन नंबर 1 रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीअरेंजमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 ही क्वेश्चन नंबर 1 क्यों है? क्वेश्चन नंबर 10 भी तो क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है ना? डिपेंड करता है सामने वाला पूछना क्या चाहता है. सामने वाला पूछना क्या चाहता है, पूछना तो वो 10 सवाल पूछ रहा है तो 10 सवाल पूछेगा ही। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो देते हो एग्जाम में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले वो पूछ लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी वो फर्स्ट प्लेस पे रख सकता है या नहीं रख सकता है? मैम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इफेक्ट कर सकता है क्वेश्चंस के ऑर्डर को। जैसे मैम ऑब्जेक्टिव में तो रखता ही है, किसी में ऊपर रहता है, किसी में नीचे रहता है, किसी में बीच में रहता है। रैंडमली अरेंज कर सकते हैं, कोई प्री फिक्स रूल नहीं है, कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इंटरव्यूअर अगर आप क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोई फिक्स रूल, उसके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है, कोई क्वेश्चन पहले आ रहा है तो वो पहले पूछ देगा, पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता, उसके रूल डिफाइंड है। तुम रूल बुक एक Yes, दे रहे हो, ma'am. क्या इसी के हिसाब से तुम क्वेश्चन पूछोगे? ऐसा तो नहीं है। कुछ No, इंस्ट्रक्शन ma'am. वो अपना अरेंज करता है, वो अपने कन्वीनियंस के लिए अरेंज करता है, तुम्हारे लिए नहीं करता। वो कर सकता है, ऑर्डर चेंज कर सकता है। Yes, ma'am. तो जहां भी ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, या फिर आपको क्या पहले जानना है, जैसे मान लो तुम घूमने आए हो, कहीं गए हो घूमने सपोज, तो अब उसमें रूल डिफाइंड है कि पहले आप म्यूजियम घूमने जाएंगे, तब आप पार्क घूमने जाएंगे, तब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, तब आप मूवी देखने जाएंगे, ऐसा कुछ रूल डिफाइंड है? तुम इस ऑर्डर को चेंज करके नहीं जा सकते हो क्या? जा सकते हैं। जा सकते हो, अरेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो मन है वो काम पहले कर लीजिए, किया जा सकता है ना। कोई रूल डिफाइंड नहीं होता है इसमें। अब आपको क्या पहले एक्सप्लोर करना है, किसके बारे में पहले जानना है, ये आपकी मर्जी है। और ये क्यों कर रहे हैं? आप खुद घूमने जा रहे हैं, क्यों? खुद देखने और समझने के लिए। तो पहला टर्म क्या हो गया? टू गेन इनसाइट, ठीक है। कोई प्रीफिक्स रूल नहीं होता, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, जिसमें कोई प्रीफिक्स रूल नहीं होता कि आप ऐसे करोगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं होता। हाइपोथेसिस डेवलप करना नहीं होता, जरूरी नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। और क्या था बताओ भास्कर, और क्या याद दिला रहे थे तुम? बहुत सारा एग्जांपल था तुम्हारे पास। हाँ अब बोलो। उतना याद ही नहीं है अब। वाह क्या बात है, चलो एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नायर करके कुछ था मैम, ड्रिफ्ट क्वेश्चन आयर, अगर हम हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं तो क्वेश्चन आयर बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आयर में अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन जानना है, पूछना है, तो क्वेश्चन आयर सेट किया जा सकता है, बट ये उसका पार्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप बनाओ फिर पूछो, जरूरी नहीं है। कोई भी सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तो उसमें आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है टू गेन इनसाइट, बट देयर इज नो फिक्स रूल, देयर इज नो नीड टू सेट द हाइपोथेसिस, देयर इज नो नीड ऑफ क्वेश्चनर एज वेल, ठीक है। बट डिस्क्रिप्टिव अगर भी आप तो familiar, सिस्टमैटिक ma'am? नहीं है। क्या डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव भी तो सिस्टमैटिक नहीं है मैम ना, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी तो सिस्टमैटिक है, डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिक है। कैसे? आपके पास पहले डेटा कलेक्शन होगा,
डेटा एनालाइज कर रहे हो, फिर डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर डिस्क्रिप्शन दे रहे हो ना। ऑन एन एवरेज इतना बेनिफिट हुआ, ये हुआ, तो पहले डेटा कलेक्शन, देन कैलकुलेशन, देन प्रेजेंटेशन, पहले डेटा कलेक्शन, देन टैबुलेशन, जो शुरुआत में पढ़े थे हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, फर्स्ट Yes, स्टेप ma'am. जो था। तो पहले कलेक्शन डेटा, देन टैबुलेशन, देन प्रेजेंटेशन, अगर मान लो उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो वो भी कर सकते हो, फिर मीन, वेरिएंस एंड ऑल जो कैलकुलेट करते हो वो करो। सो दैट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, चलो अब पर्पस ऑफ ma'am. रिसर्च क्या होता है? टू गेन इनसाइट। अब उसमें आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अगर एडवर्टीजमेंट है तो वो इफेक्टिव है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम कर रहे हैं रिसर्च। ठीक है, रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा? अगर आप एडवर्टीजमेंट में कुछ दे रहे हैं, जो फर्स्ट पर्पस ये वाला हम फिर से बता दे रहे हैं, व्हाट इज द फीचर इफ स्टेटेड will be the most effective in advertisement. So advertisement में बहुत सारा आपके पास specific factors है जो कि कहा जाए कहीं ना कहीं इफेक्टिव है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो जो लोगों को ज्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा कंज्यूमर्स को, तो वो ये आपका यहाँ पे पर्पस क्या है रिसर्च का? एडवर्टीजमेंट से लोगों को क्या करना है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट डालना है, उसको अफेक्ट करना है, उसको अट्रैक्ट करना है। रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? इन सारे इफेक्टिव जो भी आप कहा जाए फीचर्स में से कौन सा फीचर आप प्रोजेक्ट करेंगे जिससे ज्यादा लोगों को वो अपीलिंग लगे। उसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास प्रीवियस डेटा नहीं होगा इसका, ये आप फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट ही करेंगे, है मैम ना? इसमें भी जो डाटा रहेगा तो मैम हाइपोथेसिस कर सकते हैं ना? डाटा कैसे रहेगा इसमें बताओ? डाटा कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आएगा? कल ही तो पढ़ाए थे मैम आप। इसमें कहाँ है? जो एग्जाम्पल में है उसमें कहाँ डेटा है भास्कर? कहाँ तुम अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पेपर यही कप वाले में तो डेटा था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। नो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज पॉसिबल। व्हाई? देयर इज नो प्रीवियस डेटा, वी डोंट हैव डेटा। अगर डेटा होगा तब करोगे ना हाइपोथेसिस डेवलप, नहीं हो सकता है यहाँ पे। सेकंड केस में हो सकता है, पैकेजिंग वाला टर्म जो था, पेपर कप में कर रहे हो, प्लास्टिक कप में कर रहे हो, तो पेपर कप से पता है आपको प्लास्टिक कप से ज्यादा बेटर है पेपर कप, जो कि किसी और रिसर्च के रिजल्ट से पता लगाया गया है। अब इसी चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च कर रहे हैं। सो रिसर्च का पर्पस क्या है? पैकेजिंग चेंज करने का, जो भी रिजल्ट चेंज करना है, ये हमारा पर्पस है। चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा पर्पस हुआ। क्वेश्चन क्या डालेंगे, ये है आपके पास, जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके लिए, और हाइपोथेसिस ये डेवलप करेंगे, जो कि हम लास्ट डे बता चुके हैं। चलो ठीक है, अब देखो जरा ये चीज ध्यान में रखना, ये 6 पॉइंट एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 to 6, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल है। कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आया इसमें? जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर फिक्स नहीं होता, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है, तो वो फ्लेक्सिबल होगा। बताओ, कोई सिस्टमेटिक प्रोसेस अगर नहीं है तो क्या वो फ्लेक्सिबल होगा? यस मैम, फ्लेक्सिबल होगा। वर्सटाइल कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इसमें कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आप फॉर्मली बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो क्या कहा जा सकता है कि ऐसे आपको डेटा के टर्म में बहुत सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिले, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च है तो बहुत ज्यादा ऐसा भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आप अल्टीमेटली एनालिसिस करेंगे तो। लेकिन वो फॉर्मल पूरा गैदरिंग के से आपको नहीं मिलने वाला है, वो इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल वे में वो मिल जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और वर्सटाइल होता है क्योंकि वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, और क्वालिटेटिव रिसर्च में आप क्वांटिटी के टर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वालिटीज और टर्म्स आपको मिल जाएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देखो क्या है, फॉर डेटा कलेक्शन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स आर नॉट यूज्ड। ये मैंने पहले भी बता दिया है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे चाहो जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिस तरह से चाहो आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रीफिक्स रूल नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है उसकी जरूरत नहीं होती, आपको बस इंफॉर्मेशन चाहिए
वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना होगा, बस ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर उसके लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने लास्ट डे बताया भी था, क्वेश्चनर फॉर्म कर सकते हो चाहो तो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। तो नॉट यूज्ड कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि आप स्ट्रक्चर फॉर्म डिफाइन करें। थर्ड है एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इस केस में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके नहीं देखा जाता, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं और मैक्सिमम केस में ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गेन करने का तरीका होता है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब अगर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर रहे हो, स्ट्रक्चर फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, जो फोर्थ पॉइंट है उससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर हम पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है, ज्यादा रिसोर्स लगने वाला है, बट अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या बता रहा है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च अलाउज वेरी वाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ व्यू। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपको डिफाइंड है, आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल सकता है, जिसके लिए कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप ऐसा करो, आप अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने नॉलेज के लिए, अपनी मर्जी से सारा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे वाइड एक्सप्लोरेशन मिल जाएगा। लास्ट है रिसर्च इज इंटरएक्टिव इन नेचर एंड ऑल्सो इट इज ओपन एंडेड, ठीक है। अब ओपन एंडेड का मतलब कोई बता सकता है, व्हाट इज ओपन एंडेड? ओपन एंडेड क्या है, कोई बता सकता है? एक मिनट, सोनल बताओ तो जरा, तुम्हारा शक्ल ऐसे बना रहे हो एक्सप्रेशन जैसे कुछ समझ में नहीं आया। सोनल यस मैम। बताओ व्हाट इज ओपन एंडेड? पता है? इंटरैक्टिव का मतलब पता है? इंटरेक्टिव मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना। हाँ, ओपन एंडेड का मतलब या ये मन नहीं समझ रहा हमको ओपन एंड। नहीं समझ आया। मैम फिक्स लिमिट नहीं होता है। हाँ ठीक है, मैथ्स के टर्म में बता देंगे फिक्स लिमिट में। जैसे देखो, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी एक्सपर्ट से एडवाइस चाहिए होता है किसी बारे में? यस मैम। Yes, जैसे कोई एग्जांपल बताओ। जैसे कॉलेज चुनने के लिए मैम। मैम जैसे कैरियर को ऑप्शन को लेके कि हमें मार्केट में चले जाओ, मार्केटिंग में सब अप्लाई करना है ना तुमको, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बताओ। मैम कोई प्रोडक्ट खरीदना हो उसके बारे में। हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट मान लीजिए जो कोई एक साबुन ही खरीदना मैम, उसके बारे में रिव्यू के लिए कुछ पूछना हो, या फिर कुछ कपड़ा खरीदना हो। हाँ, या मैम ठीक है। या मोबाइल फोन लैपटॉप ये सब मैम। हाँ, चलो मोबाइल फोन लैपटॉप सब, अब सबको कुछ ना कुछ खरीदना है, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, अगर कुछ खरीदना है तो उसके बारे में बहुत सारा सवाल हो सकता है या बहुत कम हो सकता है? मैम बहुत सारा सवाल हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो तुम शॉपकीपर से सवाल पूछती हो, सपोज आपको किसी पर्टिकुलर जो भी खरीदना है उसके हिसाब से, तो आप किसी लिमिटेड, आपके पास क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा थोड़ा क्या? यस मैम, शॉपकीपर से ज्यादा कीजिएगा तो भगा देगा। ठीक है, कहाँ एक ये जाते मान हो तुम सकते हैं, दुकान बहुत ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, आप कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको मान लो घर पे किसी से ओपिनियन चाहिए, जितना सवाल है उतना पूछ सकते हो, जितना मन है पूछ लो। पैसा से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, क्या करना है, क्या ऑप्शन है, नहीं है, सारा सवाल पूछ सकते हो। घर पे अगर किसी से पूछना है सब कुछ डिस्कस कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर इन टर्म्स ऑफ हम बात करें क्वालिटी इंफॉर्मेशन की, तो किससे ज्यादा मिला? बिहार में मैम सबसे ज्यादा मिलेगा। एक मिनट शांत हो, भास्कर चुप, बोलो। मैम घर पे आप जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वाइड व्यू मिल रहा है, बहुत ज्यादा वाइड एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिला। मैम तो घर पे जो कैजुअल जो
किसी से बात करेंगे हाँ तो वो तो सिर्फ व्यूज देंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो शॉपकीपर ही ज्यादा बेटर देता है ना। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किस टर्म में बात कर रहे हो, किस टर्म में? किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के, अब जैसे लैपटॉप ही खरीदने गए तो उसमें कोर स्टोरेज वगैरह सब कुछ हम लोग अगर ठीक किसी है, से बात। तुम नहीं, यहाँ मेरा जो घर पे बात करने के लिए था वो एग्जांपल दे रही थी, क्या कपड़ा खरीदना है क्या है उसका एग्जांपल की बात कर रहे हो, तो उसके बारे में अगर कंज्यूमर को पता है, खरीद रहे हैं सारे क्वालिटी का, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं वो एज अ एक्सपर्ट एडवाइस हो गया। यस मैम यस। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है तो आप शॉपकीपर से ना खरीद के किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एक्सपर्ट से ही सजेशन ले लीजिए, ठीक है? तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो क्या होगा, कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको, एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, वाइड एक्सप्लोरेशन मिल रहा है। आपको जितना क्वेश्चन पूछना है उस क्वालिटी के बारे में सब पूछ सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है ऐसा ये नहीं। नो मैम नो मैम। नहीं होगा, लिमिटेशन होगा नहीं। अब हमारे पास जो नॉलेज या फिर इंसाइट मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगा, समझ आया? अब इसी को, जो आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है, इसी को जब आप जाएंगे शॉप पे तो कहीं ना कहीं उसको उसके थ्रू क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। जो आपको एक्चुअल खरीदना है तब करेंगे। यस मैम, यस मैम। तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये कैसे मिला? ऐसे शॉपकीपर ने जितना बताया, जो बताया, सिर्फ उसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले रहे हो। ऐसे आपको पहले से एक्सपर्ट एडवाइस कहीं ना कहीं मिला हुआ है, जिसका कोई ऐसा नहीं था कि आपको इस तरह से पूछना है, ये है फॉर्मल इनफॉर्मल, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये चीज जो मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ही मिल सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। ओपन एंडेड ये हो गया कि आप जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस एक्सपर्ट से, कोई लिमिटेशन नहीं है। और आप यहाँ पे इंटरैक्टिव जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वाइड एक्सप्लोरेशन 6 पॉइंट जो है वो सारा कुछ हम बता दे रहे हैं क्या है। वाइड एक्सप्लोरेशन भी मिल गया आपको, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गया। कोई कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा क्या? एक्सपर्ट एडवाइस भी ले रहे हो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगा। मान लो किसी एक्सपर्ट से ही आप पूछने गए हैं, उसको पैसा पे करके ही दे रहे हैं, उसके लिए मान लो 5,000 10,000 आप पे ही कर रहे हो एक्सपर्ट एडवाइस लेने के लिए। जैसे मार्केट रिसर्च वगैरह में इसमें होता है, कभी कभी करते हैं हम, पैसा पे करते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, उसी तरह से मान लो कुछ पैसा पे ही कर दिए। अगर ऐसे हम इसको करना होता तो क्या होता, पहले एक लैपटॉप खरीदते, 2 खरीदते, 10 खरीदते, देखते क्या रिस्पॉन्स है, समझ में आता, उसके बाद हमको ये चीज समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ आप एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, कुछ पैसा पे करके भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो गया, कम हुआ? जल्दी बोलो, हुआ या नहीं? हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, आप पूरा जाके खरीद के एक पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, 10 20 50 लैपटॉप खरीद के नहीं जज कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। डेटा कलेक्शन का स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास ये फ्लेक्सिबल और वर्साटाइल तो हो ही गया। समझ आया ये 6 का 6 कैरेक्टरिस्टिक कैसे इस्तेमाल हो रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में? बताओ किसी को कोई डाउट है तो किसी भी पॉइंट पे। सोनल, नो मैम नो मैम। समझ आया? यस मैम। भास्कर, पूजा, यस सोनाली, मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो अब इसके बाद देखो, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक है, एकदम अच्छे से याद रखना। इसके बाद अब एक्चुअल में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो क्या क्या मेथड्स है वो देखना है। म्यूट कर लो सत्यम, फिर पूछना होगा तो करना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मेथड क्या है? एक्सप्लोर करना है। इन शॉर्ट ये मतलब हुआ, आपको कुछ भी काम एक्चुअल में करने के पहले जो भी आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। इसका क्या तरीका है? लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप और एनालिसिस ऑफ द सेलेक्टेड केसेस। ये 4 ऑप्शंस है, ये 4 मेथड है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने का। इसमें पहला जो टर्म है लिटरेचर सर्च, ये क्या होता है? जैसे मान लो मार्केट के कंडीशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है? अगर मार्केट के कंडीशन में के बारे में आपको जानना है तो जितना सारा मैगजीन्स आता है, मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चल रहा है वो जानना है आपको,
तो उससे रिलेटेड जितने सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ डिटेल में पढ़ो तुम, ठीक है। अभी से लेके 10 साल पहले तक का सारा रिकॉर्ड पढ़ोगे यहाँ पे, खुद पढ़ोगे, खुद इंफॉर्मेशन निकालोगे। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन तुम पढ़ोगे। उसके बाद उससे तुमको जो समझ में आया वो लिटरेचर सर्च या फिर लिटरेचर रिव्यू हुआ, ठीक है। पूरा डिटेल आप मार्केट का देख रहे हैं, आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं। 10 साल का रिकॉर्ड, पूरे 1 साल का क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से हुआ है वो खुद पढ़ रहे हो, खुद इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो जो कि दिया गया है। नेट से सर्च करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको रिटन फॉर्म में मिल रहा है, आप उसको पढ़ के खुद अपना दिमाग लगा के जो भी है वो करना, ठीक है। ये भी एक तरीका है एक्सप्लोर करने का, किसी के बारे में जानना है, उसके सारे जो उससे रिलेटेड जितना मैगजीन्स और ये सब में लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ो, यही है ना एक्सप्लोर करने का तरीका। अगर कुछ नहीं पता है तो सबसे पहला तरीका तो यही होगा। दूसरा तरीका है वो हो सकता है आपको उस, मान लो इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना है, मार्केट का रिजल्ट देखना है, कुछ भी करना है, तो मार्केट से रिलेटेड किसी भी इंसान से सब कुछ तुम पूछ लो, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, आपको उतना सारा रिकॉर्ड पास्ट का पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन मिला है जो आपको सारा कुछ समझा रहा है, बता रहा है, तो ये जो हो जाता है वो एक्सपीरियंस सर्वे है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी और के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं खुद एक्सप्लोर करने के लिए। समझ आया दोनों में डिफरेंस? लिटरेचर रिव्यू में क्या हो रहा है, लिटरेचर सर्च में आप खुद सारा का सारा पास्ट रिकॉर्ड पढ़ेंगे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंटायर 1 साल का तुम पूरा ड्यूरेशन का पढ़ रहे हो, सिर्फ उतना से ही काम नहीं चलेगा, 10, 20, 50 साल का भी मार्केट पूरा रिव्यू किया जाता है। पढ़ो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या चेंज आया, किसका क्या इम्पैक्ट आया, कैसे हुआ, ये सब कुछ आप पढ़ के देख रहे हैं, तो वो लिटरेचर सर्च हुआ, जहां आपको रिटन फॉर्म में सब कुछ मिल रहा है, आप कर रहे हैं। एक्सपीरियंस सर्वे में क्या हो जाता है, किसी और की एक्सपीरियंस का आप हेल्प ले रहे हैं। तो इसको देखो डिटेल में, ये सब कुछ आपको पढ़ने का जरूरत पड़ सकता है, इसको लैंग्वेज में इसी को पढ़ना था। अब ये सब लिटरेचर सर्च में क्या हो रहा है, आप लिटरेचर सर्च में कर रहे हैं क्या, पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, उससे फिर एक हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। लिटरेचर रिव्यू में ये होगा, पूरा का पूरा पढ़ोगे, उससे मार्केट के बारे में तुम कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे, उसको चेक करोगे। सो ये लिटरेचर सर्च हुआ, ठीक है। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, किसी ने अनम्यूट किया फिर म्यूट कर दिया, बोलो। सब शांत। चलो देखो यहाँ पे एक लाइन में अगर स्टेटमेंट पर पढ़ना चाहो तो क्या होगा, इट रिफर्स टू द रेफरिंग द लिटरेचर डेवलप ऑफ न्यू हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ट्रेड जर्नल्स पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल जर्नल पढ़ रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का पब्लिकेशन जो हो रहा है वो सब पढ़ रहे हो, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए। जिसका एक एग्जांपल भी दिया है, मान लो सपोज अ प्रॉब्लम आपको पूछना है या फिर आपको जानना है व्हाई द सेल्स डाउन, किसी भी कंपनी का, किसी भी जो भी है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। मैम तो इसमें मैगजीन वगैरह का हेल्प लेता है? हाँ, मैगजीन का हेल्प ले सकता है, न्यूज़पेपर जो भी ट्रेड जर्नल्स आता है, सब कुछ उसका हेल्प लेंगे ना। कैसे पता चलेगा कि सेल डाउन हो रहा है, कैसे पता चलेगा तुमको? मैगजीन या कंपनी कोई के आउटलेट इंफॉर्मेशन? हाँ, क्योंकि तुमको कंपनी सेंसस के का भी यूज पार्ट, कर सकते हैं मैम, हाँ, सेंसस का। सेंसस का डेटा हम लोगों को पब्लिक इंफॉर्मेशन मिलता है ना, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, क्या है, ये बताता है सेंसस का डेटा ना। बिहार में कितने लोग हैं, क्या है, सेंसस का डेटा ये बताएगा ना। सेंसस का डेटा क्या होता है, सेंसस गवर्नमेंट करा रही है, उसमें डेटा क्या आता है, कितने लोग हैं, कितने साक्षर लोग हैं, कितना इस जाति का लोग है, कितना ये है, इस तरह का टर्म आता है ना नहीं, सेंसस में। अलग अलग भी डेटा आता है सर, अलग सैंपल सर्वे अलग होता है, वो सैंपल सर्वे होता है, वो सेंसस नहीं होता, सैंपल सर्वे होता है, बिजनेस का अलग होता है। वो सैंपल सर्वे होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर निकालना है तो वो सैंपल सर्वे होता है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपका हेल्थ से रिलेटेड डेटा दिया जाता है,
फिर हेल्थ का होगा, फैमिली सर्वे का करते हैं, बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट कराती है। लेकिन वो सेंसस वर्ड अगर बोल रहे हो तो सेंसस इज फॉर द पॉपुलेशन ओनली। पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन कितना है, कितने पर्सन है, कितना काउंट है, इतना है, ये बस वो बताता है सेंसस। सेंसस के में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। आप क्या, आपका पूरा डिटेल है, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, क्या है, इस तरह का आएगा। इकोनॉमिक सर्वे अलग हो जाता है, मार्केट सर्वे अलग होता है। फिर सबका कैमरा कैसे बंद हो गया तुम लोगों का? ठीक है, सेंसस अलग चीज हो जाता है। हाँ, हम लोग यहाँ से डेटा ले सकते हैं अगर सैंपल सर्वे का ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बहुत सारा एजेंसीज भी है जो डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तो डेटा, तुमको सिर्फ डेटा नहीं चाहिए ना, तुमको क्वालिटी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। कब पता चलेगा मार्केट अप डाउन जा रहा है? सिर्फ डेटा से पता चलेगा? अच्छा, मान लो किसी का नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, सपोज 90% आया है, 80% आया है, 70% ऐसा ऐसा मार्क्स देख रहे हैं, तो क्या इंटरप्रेट किया जाएगा इससे कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है? यस मैम। लेकिन क्या ऐसा होगा हमेशा? नो मैम। तो डेटा क्या बता रहा है? डेटा तो बता रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन है तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू मेथड से। उसे तुम मिलो, बात करो, क्या है, नॉलेज टेस्टिंग करो। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं है। एग्जाम लेने के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, इस तरह से एग्जाम लिया जाएगा, ये है, ये मार्क्स आया, ऐसा कुछ। लेकिन आप ऐसे इंटरैक्टिव सेशन अगर करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिला वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होगा। जो नंबर और मार्क्स का रीडिंग ले रहे हैं वो क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन होगा। तो किसी चीज को ज्यादा डेप्थ में समझने के लिए आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। समझ आया? यस मैम। यस अब मैम। यहाँ पे अगर ये एग्जांपल हम लें, why sales is down, ठीक है, why the sales down, ये रीजन आपको फाइंड करना है। सेल्स अगर कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। एक्चुअल रीजन कब पता चलेगा? जब तुम क्वालिटी इंफॉर्मेशन लोगे तब ना। सेल डाउन हो रहा है, ये तो क्वांटिटी इंफॉर्मेशन है। आप डेटा से देखेंगे, पहले 100 पैकेट का सेल हुआ था, अब 85 हो रहा है, 20 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? सेल डाउन हो रहा है। ये क्वांटिटी इंफॉर्मेशन मिला आपको। क्यों हो रहा है आपको ये जानना है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ। यस मैम। अब एक्चुअल में क्यों डाउन हुआ है सेल, ये जानने के लिए बहुत तरीका है। अब हो सकता है मार्केट ही डाउन होगा तो सेल्स भी डाउन होगा, हो सकता है। यस मैम। यस मैम। सारा जो डिस्क्रिप्शन दिया है यही तुम्हारा है कि यहाँ पे देखो, इसी का रीजन 3 तरह से डिफाइन किया है। कंपनीज का जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। दूसरे केस में मार्केट शेयर ही है वो डिक्लाइन हो जा रहा है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है? थर्ड में सिर्फ मार्केट शेयर तो बढ़ रहा है लेकिन कंपनी का शेयर डाउन जा रहा है। तो ये सब चीज है, ये आपको क्या दे रहा है? कहीं ना कहीं क्वालिटी इंफॉर्मेशन देगा। अब इस डिफरेंसेस को देखो, ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होगा जिसका इस्तेमाल करके आप, एक सेकंड, किसकी तरफ से आ रहा है इतनी आवाज? किसकी तरफ से आ रही है? म्यूट करो विशाल, क्या कर रहे हो? विशाल। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर इसको थोड़ा और डेप्थ में देखो तो मान लो जो बाकी सब कुछ नॉर्मल जैसे चल रहा था मार्केट वैसे चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? द कंपनीज मार्केट शेयर हैज डिक्लाइन बट इंडस्ट्रीज फिगर आर नॉर्मल। अब मान लो किसी मार्केट शेयर और कंपनी शेयर में, यहाँ इंडस्ट्री और मार्केट शेयर, कंपनी के शेयर में अंतर समझते हैं? इंडस्ट्री का शेयर और कंपनी का शेयर बताओ तो, बता सकते हो? मैम इंडस्ट्री जो भी होगा वो फैक्ट्रीज वगैरह या हाँ, प्रोडक्शन से नहीं तो रिलेटेड होगा। इंडस्ट्री में ये लेंगे, जैसे मान लो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल किसी पर्टिकुलर का ले रहे हैं, कोई एक इंडस्ट्री ले लो। अब मान लीजिए आपका कंपनी अगर टेक्सटाइल बिजनेस में है तो आपके कंपनी का शेयर कम हो रहा है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी आपकी कंपनीज का शेयर है वो डाउन जा रहा है बट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो नॉर्मल चल रही है, हो सकता है। ये फर्स्ट रीजन बता रहा है, फर्स्ट फैक्टर यही डिफाइन किया हुआ है।
दूसरे केस में है द इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग एंड हेंस द कंपनी शेयर मार्केट शेयर है वो भी कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही मार्केट डाउन जा रहा है, तो तुम्हारी कंपनी का भी मार्केट डाउन जा रहा है, हो सकता है। यस मैम। थर्ड जो जी सेक्शन है मैम। वो बता रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका शेयर है वो ऊपर जा रहा है, बट तुम्हारी कंपनी का शेयर डिक्लाइनिंग मोड में जा रहा है। समझ रहे हो तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट केस में आपकी कंपनी का मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है, बट इंडस्ट्री का जो है वो नॉर्मल चल रहा है। दूसरे केस में आपकी इंडस्ट्री का, टोटल इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का ही शेयर डाउन हो रहा है, इसलिए कंपनी का भी शेयर डाउन जा रहा है। ठीक है। थर्ड में क्या बता रहा है, इंडस्ट्री का शेयर जो है वो अप है, मतलब वो मूव कर रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, और कंपनी का शेयर जो है वो डाउन जा रहा है। अब इन सब के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मान लो थर्ड थर्ड में एग्जांपल, प्रॉब्लम होगा मैम, क्योंकि कंपनी का ही प्रॉब्लम लग रहा हाँ, है तो इस थर्ड में। कंपनी का अगर शेयर डिक्लाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी या फिर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर डिससेटिस्फैक्शन, ये सब भी हो सकता है फैक्टर्स, या फिर और भी बहुत सारा फैक्टर है। आप क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप कंज्यूमर्स के डिमांड नेसेसिटी को नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। तो ये रीजन पहले समझना रूमर्स मैम। पड़ेगा। हाँ, जो भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा फैक्टर है, तो इसके हिसाब से हमको जज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रिसर्च पर्पस, व्हाई शेयर इज डाउन, ये जानना है हमें। हमारे रिसर्च का पर्पस था सेल्स डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये पता करना है। अब ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ये 3 कारण हो सकता है। अब इसमें से जो भी होगा ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन देगा हमें कहीं ना कहीं, इसके बाद हमें जो भी है समझना पड़ेगा। अब इन सब में से आपको रिसर्च करना है, किस वेरिएबल पे करोगे, सेल को वेरिएबल कंसिडर करोगे, ट्रेंड को वेरिएबल कंसिडर करोगे, क्या करने वाले हो, अल्टीमेटली यही हमारा रिसर्च होगा। अब तक जो पॉइंट बताए हैं वो क्लियर है? यस यस मैम। मैम। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ना वो लिटरेचर सर्च में हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, कहाँ से शुरू हुआ था वो भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आगे फ्लो में जाओ तो पीछे वाला सारा भूलते चले जाओ। जी मैम। अब इसी के बेसिस पे हमें जज करना है। अब और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, ये सब क्वेश्चन है, अभी इसके सॉल्यूशन पे मत जाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन ही समझिए। देखो एक एग्जांपल ये भी है, टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फील्स दैट इट्स मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग whereas the overall television industry is doing well। हो सकता है ऐसा, तो यही रिसर्च पर्पस, रिसर्च क्वेश्चन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ, ड्यू टू, सारा इंफॉर्मेशन खैर कर लो। अब देखो एक्सपीरियंस सर्वे, एक्सपीरियंस सर्वे भी बता चुके हैं, क्या था बताओ जरा, एक्सपीरियंस सर्वे क्या था? जो लोगों को उस कंपनी या उसमें काम करने का अनुभव है बहुत दिनों का, हाँ, उनसे आप ले रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एडवाइस है ले ना? रहे हैं। हाँ, तो यही है, इन एक्सपीरियंस सर्वे इट इज डिजायरेबल टू टॉक to the person who are well informed in the area being investigated। जिस एरिया का, जिस फील्ड का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बारे में उस पर्सन को पहले से ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं, तब फिर आपको इंफॉर्मेशन देगा वो। और ये जो पर्सन है वो कंपनी का एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, कंपनी के बाहर का भी इंसान हो सकता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से भी बाहर का इंसान हो सकता है। मैम गलत इन्फॉर्मेशन भी तो, गलत इन्फॉर्मेशन, अब तुम इसमें गलत इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है, उसका डिपेंड करता है उसका मोटिव क्या है, और आप किससे इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। अब तुम वकील के पास जाओगे कि हमको केस लड़ना है और वो गलत एडवाइस दे देगा तो सोचो क्या होगा। केस डॉक्टर हार के जाएगा पास मैम। जाओ, डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने, पता चला कि कुछ और ही इलाज कर दिया तो फिर क्या ये होगा? मैम अक्सर होता है मैम। ये अक्सर नहीं होता है। मैम फिर राम भरोसे। हाँ, तो ये हो सकता है, तो इसके लिए पहले लिटरेचर सर्च कर लीजिए आप, लेकिन लिटरेचर सर्च बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है, तो आप कुछ हद तक आपको एक्सपीरियंस सर्वे का कहीं ना कहीं हेल्प लेना पड़ेगा। मैम तो ये तो कंपनी का डिफॉल्ट रहेगा तो टाइम लगेगा ही ना। कंपनी का क्या डिफॉल्ट होगा? इसमें तो कंपनी का जैसे कि वो इंडस्ट्री सही है और कंपनी में ही प्रॉब्लम है, तो कंपनी एनालाइज करने में तो टाइम लगेगा। एनालाइज करने में कैसे टाइम लगेगा? एनालिसिस करोगे तो तुम्हारा फैक्टर्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी है रीजन है तुमको पहले से पता है ना,
क्या प्रोडक्ट होता है, क्या प्रोसेस है प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, मटेरियल्स में प्रॉब्लम है, क्या है, या फिर इन सब में सब कुछ ठीक है क्वालिटी, तो फिर कंज्यूमर्स का जो आप ऐड कर रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट का प्रॉब्लम है, कंज्यूमर्स के नीड को आप नहीं समझ रहे हैं, उसका स्पेसिफिकेशन लेवल नहीं समझ रहे हैं, क्या है, ये सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा काम ही तो यही है। यहाँ पे यस मैम। रिसर्च आप कर ही क्यों रहे हैं, सेल्स डाउन क्यों हो रहा है, आपको यही रिसर्च करना है, तो यही तो आपका काम है। तो इसका अब इसमें टाइम लगे, रिसोर्स लगे, जो भी रीजन लगे, या फिर कुछ फास्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन का बहुत सारा तरीका है जिसका आप अप्लाई करके आंसर तो ला ही सकते हो। मतलब तुम्हारा टास्क तो यही है ना, पता करना है क्यों है, और अगर ये रीजन पता चल गया तो कहीं ना कहीं तुम उसको इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर वो रीजन पता ही नहीं चलेगा तो इम्प्रूव करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, अब बस करते रहे बेसिक वो। रिसर्च का काम सेल्स क्यों डाउन हो रहा है, इसी के बेसिक रिसर्च है मैम। ये बेसिक रिसर्च किस हिसाब से है भाई, ये बताओ पहले। इसलिए क्योंकि मैम जो लिटरेचर इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग टू जो सेल्स डाउन हो रहे हैं या सेल्स प्रोडक्ट। रिव्यू देखो, दो अलग अलग चीज है। एक्सप्लोर करने का मतलब हुआ यू वांट टू नो व्हाई सेल्स डाउन, यू वांट टू नो, एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात कर रहे हैं, सो यू वांट टू नो व्हाई सेल्स डाउन। सेल्स डाउन हो रहा है ये पहले से पता है, तभी तो आप ये जानना चाह रहे हैं क्यों हो रहा है। समझ आया ये बात? यस मैम। अब आपको इसका इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? आप यहाँ पे दोनों काम कर सकते हैं। सेल डाउन हो रहा है, इसका कंपनी का प्रीवियस डेटा देखो, क्या इंडस्ट्री है अभी, उस इंडस्ट्री का क्या लेवल चल रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, ट्रेंड उसका क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है या फिर नॉर्मल चल रहा है। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? लिटरेचर रिव्यू से मिलेगा। लेकिन यस मैम। अगर आपको यहाँ पर करना है कि प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है, नहीं है, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, या फिर प्रोसेस में ही कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही खराब हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट में उसका डिमांड ही खत्म हो जा रहा है, ये कौन बताएगा? लिटरेचर रिव्यू में रहेगा कहीं क्या? तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो कहाँ छापे बैठे हो, कहाँ कौन से मैगजीन में मिल जाएगा? मिलेगा? नो मैम, मैगजीन में नहीं मिलेगा, उसको खुद मैम रिसर्च करना। एक्सपीरियंस सर्विस से ना होगा। एक्सपीरियंस सर्वे से, वहां पे जो सुपरवाइजर है जो काम देख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको एनालाइज करोगे फिर तुम वहां पे। ये तो तब तक मार्केट में नहीं जाएगा ना जब तक आप पूरा मार्केटिंग का पूरा आप क्या कहा जाए प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसका लिटरेचर सर्च मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्वे करना पड़ेगा। बताओ। अब यस वो मैम, इंफॉर्मेशन तुमको गलत क्यों देगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है? क्यों बताएगा? क्यों गलत इंफॉर्मेशन देगा? गलत तो नहीं देगा ना मैम, राइट ही देगा। तो अभी ना तुम ही ना बोल रहे हो कि अगर गलत देगा। मैम कोई कंपनी अपने बारे में बुराई थोड़ी मैगजीन में छापेगा। ये कंपनी के बाहर के एम्प्लॉय की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आप कंपनी खुद की कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, उसके रीजंस के फैक्टर्स को समझने की बात कर रहे हैं। तो आप आप कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं। अब उसी कंपनी के अंदर आप जब देख रहे हैं तो सेल ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी जानना चाहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी तो सेल्स डिपेंड करता है। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ लेके चले गए? क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला गया मतलब? क्वेश्चन वही है, सेल्स डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब मार्केट का जो कंडीशन है, इंडस्ट्री का जो कंडीशन है वो तुम्हें लिटरेचर सर्च से मिलेगा। क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड नहीं है, पिछले 2 साल 10 साल में क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट है, क्या ग्रोथ है, क्या है नहीं है, वो तुमको लिटरेचर सर्च में मिलेगा। लेकिन तुम्हारे टेक्सटाइल और जो भी आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तुम्हारा जो कंपनी की बात कर रहे हैं, वो कंपनी में क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है जो नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, क्या वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तुम? क्या वही प्रोडक्शन प्रोसेस है? ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? वो कंपनी के अंदर ही मिलेगा ना। अब आप पूरा प्रोसेस बना के खुद से तो नहीं देखेंगे, जो हो रहा है वहां पे आप एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे,
जो यस मैम। सुपरविजन में बन रहा है उससे पूछेंगे क्या है, कैसा क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जा रहा है उससे कितना पीछे है, क्या है, वो सब एनालाइज करना है। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्वे, वहाँ सजेशन चाहिए तुमको सर। ये नहीं चाहिए कि तुमको ये अपने आप में एक बड़ा रिसर्च है, ऐसा नहीं है। वो एक रिसर्च का पार्ट है, तो उसको स्मॉल लेवल पे ही करोगे ना सॉल्व, कि अपने आप में फिर इसका एक लंबा चौड़ा रिसर्च करना शुरू कर दोगे। ये तो नहीं नो करोगे, मैम। पता चला ये एंडलेस हो गया, रिसर्च कभी खत्म ही नहीं हो गया तुम्हारा। ठीक है, यही करना है हमें। अब यहाँ पे आप एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं उसी क्वेश्चन के लिए, उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए, या फिर उसका एक्सपर्ट सर्वे का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। जैसे मान लो आप में से कुछ ऐसे लोग हों सपोज, जिसको कुछ नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में। अब कोई अगर एक्सपीरियंस पर्सन ऐसा होता है, इस तरह से फंक्शन करता है, ये है वो, आपको समझाए बता दे, तो आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा उस बारे में, फॉर्मल यस मैम, हो तरीके से या जाएगा। इनफॉर्मल तरीके से, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में। वही चीज जो एक्सपीरियंस वाला मैंने पहले कहा था, किसी पर्सन से ले लो, घर में सजेशन ले लो, कोई फॉर्मल कोई बाउंडेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, लिमिटेड क्वेश्चन ही आपके पास है, लिमिटेड टाइम, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अनस्ट्रक्चर्ड वे में आप जो चाहे पूछ सकते हैं, जो भी है। वही शॉपकीपर से पूछोगे तो क्या हो जाएगा, वैसा क्वेश्चन का आंसर उस तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप इंटरैक्टिव होंगे, वहां पे इंटरैक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन है, वहां पे नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस सर्वे का बेनिफिट है, आप जैसे चाहे जो चाहे पूछ सकते हैं, आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्वे में सिर्फ इतना होता है। एग्जाम्पल्स इसका भी ले सकते हो, बहुत सारा कुछ है, इससे रिलेटेड लो, या फिर जैसे जो मैंने दिया उसके हिसाब से भी ले सकते हो। यहाँ क्या है, एक्सपीरियंस पर्सन्स के नॉलेज का आप इस्तेमाल करते हैं एक्सपीरियंस सर्वे में। किसी और का एक्सपीरियंस है, किसी और का नॉलेज है, आप उससे पूछ रहे हो, समझ रहे हो और उसका इस्तेमाल कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, बस इतना ही दिया मैंने। फिर से सबका कैमरा बंद। आधा समझ में तो तुम लोग को इस वजह से नहीं आता है। क्लियर हुआ एक्सपीरियंस सर्वे क्या है? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोकस ग्रुप पढ़ेंगे, और इसको एक बार अच्छे से खुद से भी पढ़ के देखना। आ गया समझ में मैम। फिर भी पढ़ के देखना, एक बार फोकस ग्रुप भी पढ़ के देखना, ठीक है? फोकस ग्रुप और ये टर्म जो है, और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, जो 6 कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जो मेथड्स है वो रिसर्च, लिटरेचर रिसर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस ग्रुप, एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड केसेस। तो ये 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट 2 जो है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और जो भी है पढ़ो, फिर क्वेश्चंस भी पूछो। रिसर्च में जब तक क्वेश्चन नहीं करिएगा तब तक रिसर्च होना ही नहीं है, भूल जाओ। क्वेश्चंस पूछना और क्वेश्चंस का आंसर्स फाइंड करना ही रिसर्च है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, 1 मिनट। चलो ठीक है फिर, ओके। थैंक यू मैम।